नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को। सुख क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संज्ञा का सेकंड विकार अर्थात वचन। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में इसका संज्ञा का प्रथम विकार समझ लिए है, लिंग, सेकंड है वचन और थर्ड होगा कारक। तो संज्ञा के 3 विकार होते हैं, इसमें से हमने इस लिंग के बारे में समझ लिया है। तो आज हम समझेंगे वचन। तो चलिए देखते हैं वचन क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो अर्थात शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात वचन कहते ही आपके संज्ञान में क्या आ जाना चाहिए, संख्या। क्या ज्ञात कराता है हमें, संख्या कितनी है, एक या अधिक। तो ये क्या हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लड़का और लड़की। लड़का हम जहां पर लिखेंगे तो एक लड़के के लिए लिखेंगे या कहेंगे, और लड़के कहेंगे तो 2 या 2 से अधिक। ऐसे घड़ा और घड़े, घड़ा होगा एक के लिए और घड़े होंगे 2 या 2 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए घड़ा उपयोग में आएगा। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं, वचन के कुछ भेद भी होते हैं। कौन कौन से वचन के भेद हैं, निम्नलिखित 2 भेद हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें से एक वचन क्या है, इसको जानते हैं। जैसे आप शाब्दिक अर्थ से ही समझ सकते हैं, एक और बहु। एक अर्थात एक, बहु अर्थात अधिक। तो एक वचन की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता हो उसे एक वचन कहलाता है। अर्थात इसके शाब्दिक अर्थ से आप समझ सकते हैं, वह शब्द जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, घर, बच्चा, कलम, बेटा, पुस्तक आदि, ये सभी शब्द क्या है, हमें एक वस्तु, एक प्राणी जो भी है उसका बोध करा रहे हैं। तो अब बहुवचन में क्या होगा, बहु मतलब अधिक। तो इसमें क्या होंगे, जिस विकारी शब्द रूप से किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जहां पर एक का पता चले एक वचन, जहां पर अधिक का पता चले 2 या 2 से अधिक तो उसे हम बहुवचन कह देंगे। जैसे घोड़े, पुस्तकें, नदियां, लड़के, बच्चे आदि। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा, घोड़े अर्थात 2 से अधिक घोड़ों के लिए कहा जा रहा है। पुस्तकें, नदियां, लड़के, बच्चे क्या है, एक के लिए नहीं कहा जा रहा है, 2 या 2 से अधिक के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ऐसी देखिए कुछ नोट, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जातिवाचक संज्ञा के ही एक वचन और बहुवचन होते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा होगी उसके क्या होंगे, एक वचन और बहुवचन होंगे। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। देखिए संज्ञा के अलग अलग प्रकार आपने पढ़े हैं, तो उसमें से जो जातिवाचक होता है उसके ही एक और बहुवचन होते हैं, और व्यक्तिवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं होती है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। लेकिन जब वे बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तो वे जातिवाचक हो जाती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक क्या है, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। अगर वो क्या होती हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तो वे जातिवाचक बन जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा आपका, जातिवाचक किसे कहा जाता है। आपने संज्ञा में उसके जब भेद पढ़े उनमें पढ़ा है, किसी जाति का होने का बोध जो कराते हैं। तो जाति का बोध कराएंगे तो नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन होना ही है। कोई जाति है या कोई ग्रुप है तो उसमें क्या होंगी, ज्यादा संख्याएं होंगी तो वो क्या हो जाती हैं, बहुवचन में प्रयुक्त हो जाती हैं। तो आज आपने वचन की परिभाषा और उसके भेद और उसको अच्छी तरह समझ लिया है। आगे की वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स करिए। धन्यवाद।